अस्सलाम अलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि मेरा नावल खासा पसंद आ रहा होगा। यकीन कीजिएगा, उम्मीद इसलिए कहा कि आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते और ना ही वीडियो पे लाइक करते और कमेंट करके हौसला अफजाई करते। ख्वाब से शको क्या करना, आपकी मर्जी है। और रिक्वेस्ट भी कि पल्जिस चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दे। और यार, जहां पूरी वीडियो देखी लाइक के बटन पे भी क्लिक कर दिया करें ताकि मालूम हो कि मेहरबान कदरदान लोग मेरा नावल पढ़ रहे हैं। और हाँ, जो रोज कहते कि एपिसोड बड़ी कर दें तो उनसे मेरा कहना कि मोहतरमा पल्जिस ऐसा ना कहा करें। अब तो लॉन्ग एपिसोड 3 दिन के बाद ले लें या फिर रोज जरा दरमियानी एपिसोड ले लें। फैसला आपका। खैर, अब मेहरबान कदरदानों लोगों को मजीद इंतजार न करवाते चलते आज की एपिसोड की जानिब। बेब इश्क, किस्त नंबर 3। भूमिमान फातिमा रूअब में गुस्से से मोबाइल सामने दीवार पे दे मारा। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे यूं बात करने की? तुम जहां मर्जी नौकरी कर लो, जाजिया में तुम्हें टिकने नहीं दूंगा। तुम जब तक मेरे आगे गिड़गिड़ाएगी नहीं, मैं तुम्हारा यूं ही जीना हराम करूंगा। वो इसे तस्वुर में लाते हुए इससे मुखातिब हुआ। नहाकर फ्रेश होने के बाद इसका माइंड कूल हुआ तो वो आकर सोने के लिए लेट गया, मगर नींद जैसे आंखों से कोसों दूर थी। अगले दिन उसने ऑफिस में उसने अपने मैनेजर को जाजिया के पीछे एक आदमी लगाने को कहा ताकि वो जान सके कि वो कहाँ जॉब करती है। दोपहर के वक्त वो रेस्ट रूम में सोफे पे नीम दराज बैठा कॉफी पी रहा था कि मैनेजर की कॉल आई। हाँ सलीम, बोलो, उसने मोबाइल कान को लगाते हुए कहा। सर, मिस जाजिया शाह विला गई हैं। व्हाट? वो वहाँ किया करने? 1 मिनट, कहीं वो बीजान की केयर के लिए जो लड़की रखी गई वो जाजिया तो नहीं? वो इसकी बात सुनकर तेज लहजे में बोला। आई डोंट नो सर, दूसरी तरफ से मैनेजर ने कहा। ओके सलीम, तुम इस शख्स को इसका मुआवजा देकर उसे वापस जाने का कहो। वो बोलता कॉल काट गया। सो मिस जाजिया शुजात हुसैन, तुमने नौकरी की भी तो मेरे घर में, अब तुम्हें सरप्राइज देना तो बनता है। वो मानी खेज मुस्कुराहट से इसे दिल ही दिल में मुखातिब करते हुए बोला। फिर वो कोट पहनता तेजी से वहां से निकला और कुछ देर में वो शाविला पहुंचकर सीधा बीजान के कमरे की तरफ बढ़ा। वो दरवाजा नॉक करता अंदर दाखिल हुआ तो बीजान नमाज पढ़ रही थी। वो सोफे पे बैठकर उनके फारिग होने का इंतजार करने लगा, मगर साथ ही इस निगाहें जाजिया के इंतजार में दरवाजे की तरफ लगी थी। बीजान ने सलाम फेरा तो वो उनके करीब जाकर बैठ गया। आपकी मुलाजमा कहाँ है बीजान? उसने अपनी हत्ता अलिमकान सरसर छूटिए रखा। वो सुगरा के कमरे में गई है। सुगरा को अचानक चक्कर आ गया था तो वो इसे छोड़ने रूम तक गई है। क्या बड़ी माँ को चक्कर क्यों आया? जरूर उन्होंने खाना वक्त पे नहीं खाया होगा। वो मुस्तरब अंदाज में बोलता खड़ा हो गया। हाँ, बस शादी की तैयारियों में सब भूली है, बीजान ने कहा। मैं मिलकर आता हूँ उनसे, वो कहकर बीजान के कमरे से निकलकर सुगरा के कमरे की तरफ बढ़ गया। जाजिया बीजान को वुजू करवा कर फारिग हुई तो सुगरा शाह अंदर दाखिल हुई। बीजान, जवेरिया ने शाम को आपके ड्रेसेस लेकर आने हैं तो वो कह रही कि इन डिजाइन में से देख ले। सुगरा शाह ने मोबाइल दिखाते हुए कहा।
सुगरा बहू तुम खुद ही चूज करके उसे बता दो, मैं नमाज पढ़ने लगी हूँ, बीजान ने कहा। चली ठीक है, सुगरा ने कहा और उठकर खड़ी हुई कि अचानक से सर थाम कर गिरने वाली थी कि जाजिया ने इसे थाम लिया। आंटी जी अब ठीक हैं? इसने पूछा। पपे, पता नहीं, एकदम से आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो बेड पे बैठते हुए बोली, अरे तुम तो बावली हो गई, बेटे की शादी की खुशी में खाना पीना तक भूल बैठी होगी। अरे बहू, तुम ठीक रहोगी तो ही कुछ कर पाओगी, बीजान ने मोहब्बत से डांटते हुए कहा। बीजान, मैंने सुबह फजर के बाद चाय ली थी, सुगरा शाह आहिस्ता से बोली। शुगर की मरीजा है तू और सुबह सिर्फ चाय खाली पेट ले लेती है, कितनी बार तुझे समझाया है कि चाय ना लिया कर, बीजान ने कहा। बीजान, आपको तो पता ही है कि मेरी आंखें पूरी खुलती तब जब चाय पूहे, सुगरा शाह ने कहा। हाँ तो बहू, पहले कुछ खा लिया कर फिर चाय पी ले, मेरी तरफ से जुग भर के पी, बीजान। और सुगरा शाह की ये मोहब्बत भरी नोक झोंक को वो दिलचस्पी से देख रही थी और वो उन सास बहू के प्यार को देखकर हैरान भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई माँ बेटी एक दूसरे की फिक्र कर रही हूँ। जाजिया, बच्चे पर जरा बहू को कमरे में छोड़ आओ और आराम करने के लिए उन्हें पे लिटाकर आइएगा, बीजान ने कहा। जी बीजान, वो फर्माबरदारी से बोली और सुगरा को लेकर उसके रूम तक आई। वो कमरे तक पहुंचते पसीने से शराबूर हो चुकी थी। आंटी जी, मुझे लगता है कि आपका बीपी हाई आलो हुआ है, तो आप इंतज़ार करें, मैं चेक करती हूँ। वो काफ़ी देर तक उनका सर दबाती रही, मगर जब उनकी हालत में फ़र्क महसूस हुआ तो उनको कहकर बीजान के कमरे से बीपी ऑपरेटर लेने के लिए मुड़ी के इसी वक्त दरवाज़ा खोलकर कोई अंदर दाखिल हुआ और वो कोई और नहीं रूअब शाह था। से ज़मीन व आसमान घूमते दिखाई दिए। बड़ी माँ, क्या हुआ है? वो उसे इग्नोर करता सुगरा शाह की तरफ बढ़ते हुए बोला। वो अपने खुश्क लबों पे ज़बान फेरती तेजी से बाहर निकल आए। मतलब मैं रूअब शाह के घर में ही नौकरी कर रही हूँ, वो सोचते हुए बीजान के कमरे तक आए। बीपी ऑपरेटर लेकर वो मन भर कदमों से ज़र शाह के कमरे में आई तो रूअब शाह सुगरा शाह के पांव गोद में रखे दबा रहा था। उसने सुगरा शाह के पास बैठकर उनका बीपी चेक करना शुरू किया, मगर इस दौरान वो अपने चेहरे पे रूअब शाह की निगाहें महसूस कर पा रही थी। बीपी लो हुआ है बहुत, मुझे लगता है कि आपको कुछ नमकीन खाना चाहिए, वो आहिस्ता से बोली। तो जाओ, जाकर नमकीन चीज लाओ, मुलाजमा हो तुम तो ये तुम्हारा काम है, रूअब शाह ने कड़वे लहजे पे लब भींच कर उठी और बाहर आ गई। किचन में आकर उसने नमकीन लस्सी बनाई और आकर सुगरा को पिलाई। बैठकर सर दबाओ बड़ी माँ का, जब तक उनकी हालत संभल नहीं जाती उठना मत, और हाँ, फिक्र मत करो, तुम्हारे इस काम का मुआवजा भी तुम्हें दे दिया जाएगा, रूअब शाह ने कहा और फिर उठकर बाहर चले गया। इसने अपनी कब से रोकी सांसों को बहाल किया और सुगरा शाह का सर दबाने लगी। सुगरा शाह के सोने के बाद वो उन पे कंफर्टर उड़ाती बाहर निकली और अपने ध्यान में नीचे बीजान के कमरे में जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही कि अचानक किसी ने इसे बाजू से पकड़कर खींचा और इससे पहले के खौफ से इसके मुंह से चीख निकलती के पर हिद्दत हाथ इसके लबों पे आ ठहरा।
उसने खौफजदा निगाहों से देखा तो रूअब शाह को अपने इतना करीब पाकर उसके हल्क में जैसे कांटे से उग आए। तो मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया मिसेज रूअब शाह, वो इसकी कमर में हाथ डाले इसे करीब करते हुए बोला। जाजिया शुजात हुसैन नाम है मेरा और तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि मैं उन कागजात पे ज़बरदस्ती करवाए गए साइन की वजह से तुम्हारी बीवी नहीं बन गई। वो इसके सीने पे हाथ रखकर उसे पीछे धकेलने की नाकाम सी कोशिश करते हुए बोली। कानूनी लिहाज से तुम मेरी बीवी ही हो, तुम्हारे मानने ना मानने से फर्क नहीं पड़ता। मैं अगर चाहूँ इसी अपने शौहर होने का हक जता सकता हूँ और तुम में इतनी हिम्मत नहीं कि मुझे रोक सको। वो इसकी थोड़ी से जकड़े तंजिया लहजे में बोला। छोड़ो मुझे, तुम यही चाहते हो कि मैं यहाँ भी नौकरी ना करूँ तो मैं नहीं करती, वो बेबसी से बोली। कमाल है तुम शेरनी से एकदम भीगी बली बन जाती हो। वैसे तुम्हारा ये भीगी बली वाला रूप मेरे लिए बाइस तस्कीन है। और रही बात नौकरी की तो मैं अब खुद नहीं चाहता कि तुम ये नौकरी छोड़ो। मैं चाहता कि डबल नौकरी करो। मैं तुम्हें मुनमांगा पे करूँगा। मेरे साथ कुछ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। वो इसे घुमाकर उसकी पीठ अपने पेट से लगाए हिसार में लेते गंभीर लहजे में बोला। बेब, बहुत ही घटिया हैं आप, वो इससे खुद छुड़वा कर दूर होते हुए बोली। तमीज से बात किया करो वरना मसल कर रख दूंगा। वो इसे बाजू से जकड़कर खुद के करीब करते हुए इसके कान में गया। जाजिया की आंखें बेबसी के एहसास से छलक उठी। रूअब शाह ने संजीदगी से उसे देखा और उसे छोड़ता रुख फेर गया। वो अपनी सिसकियां दबाती दौड़ती हुई वहां से निकलकर बीजान के रूम में आई तो वो तस्बीहात में मसरूफ थी। इसने वॉशरूम में जाकर अपने चेहरे पे छींटे मारे और बाहर निकल आए। शाम को वो मामूल के मुताबिक अस्पताल पहुंची तो शुजात हुसैन काफी परेशान बैठे थे और रुए रुए से लग रहे थे। क्या हुआ इब्बी जान? वो उनके घुटनों पे हाथ रखकर उनके कदमों में बैठते हुए बोली। जाजिया, वो डॉक्टर्स कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा डॉक्टर लंदन से आ रहा है और वो अगर जाजिया का इलाज करे तो मुमकिन है कि वो होश में आ जाए, मगर इस डॉक्टर से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है। किसी बड़े आदमी की सिफारिश से ये मुमकिन हो सकता है। कुक, क्या हम वो इस दिन जो शख्स अस्पताल आया था किसकी सिफारिश ले सकते हैं? शुजात हुसैन का लहजा आखिर में लड़खड़ा गया। उसने नम आंखों से उन्हें देखा। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपॉइंटमेंट ले लूंगी और इस शख्स की सिफारिश के बना लूंगी। इसकी मदद लेने से बेहतर हम इस शख्स की मिन्नत समाजत कर ले, इसने कहा। लेकिन वो बहुत बड़ा डॉक्टर है, वो किसी से ऐसे ही नहीं मिलता, शुजात हुसैन ने कहा। कोशिश करने में क्या हर्ज है बाबा इब्बी जान, आप बस दुआ कीजिएगा और अल्लाह पाक है ना, वो अपने बंदों पर उसकी ताकत से ज्यादा आजमाइश नहीं डालता, वो पुरयकीन लहजे में बोली तो शुजात हुसैन ने इस बात में सर हिला दिया। अगले दिन वो सुबह सुबह ही इस डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए गई, मगर इसे तो इस होटल में भी दाखिल तक नहीं होने दिया गया। इसने अगले 2 दिन फिर से ट्राई, मगर इस शख्स का असिस्टेंट ही इसे मिलने नहीं देता था। अल्लाह जी, ये जिनको पैसा देता है उनके अंदर रहमत और शफकत वाला बड़ा दिल क्यों नहीं डालता? वो मायूस सी सड़क पे चलते हुए अल्लाह से शको करने लगी। फिर रिक्शा पकड़कर वो शाह विला के लिए निकल आई, क्योंकि आज शाह विला में मायूं का फंक्शन था
तो उसे वहां बीजान को रात गे तक संभालना था। रूअब 3 दिन से दुबई एक मीटिंग में गया था और आज दोपहर को वापसी हुई थी। वो सुगरा शाह के पास बैठकर काफी देर तक रात के मायों के फंक्शन पे डिस्कस करता रहा और फिर आराम करने की गरज से वो अपने कमरे में आ गया। शाम को जब वो सोकर उठा तो बाहर बड़े से लान में सब इंतजामात मुकम्मल हो चुके थे और वो सब देखने के बाद कुछ मजीद तब्दीलियां करवा कर वो वापस कमरे में चला आया और रात के फंक्शन के लिए तैयार होने से पहले पहले अपना पेंडिंग काम निपटाने लगा। रूअब तुमसे एक काम था मगर काम की बात बाद में करती, पहले ये बताओ तुम अभी तक तैयार क्यों नहीं हुए? सुगरा ने कहा। बस होने वाला हूँ बड़ी माँ, और आप काम बताइए ना। वो लैपटॉप बंद करते उनकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो दरअसल मैंने जवेरिया को एक रेडीमेड मैक्सी का कहा था मगर अभी तक वो लेकर नहीं पहुंची और अब फोन कर रही तो फोन नहीं लग रहा। वो झुलाकर बोली, मैं करता हूँ फोन, अब फिक्र मत करें और बाहर जाकर सुकून से मेहमानों को अटेंड करें। वो मोबाइल पे जवेरिया का नंबर मिलाते हुए बोला। हाँ ठीक है, राबता होता तो उसे कहना कि सूट भी जान के कमरे में भेज दे, सुगरा शाह ने कहा और बाहर निकल गए। जवेरिया से राबता होते ही वो उसे सुगरा शाह का पैगाम देता तैयार होने के लिए ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। कुछ देर में वो नक्सक सा अपना कोट बाजू पे पहने बाहर निकलकर बीजान से मिलने उनके रूम की तरफ बढ़ा और रूम का दरवाज़ा लेविल कर जैसे ही अंदर दाखिल हुआ तो जाजिया को देखकर थम गया, जो कि आज मामूल से हटकर पहली बार वो खिले बालों में येलो पिंक कलर के इम्तिजाज की पांव तक मैक्सी पहने हुए थी। वो मबहूत सा उसे एकटुक देखे गया। वो उसे देखती जल्दी से दुपट्टा ओढ़ती रुख फेर गई। बीजान किधर है? वो इसके करीब आते हुए बोला। वो उन्हें बाहर लान में छोड़ आई हूँ, वो आहिस्ता से बोली। हो वो है, तुम्हारे बाल बहुत खूबसूरत हैं। वो उसके बाल मुट्ठी में भरते नाक खिलाते उनकी महक को सांसों में उतारते हुए बोला। वो जल्दी से अपने बालों का जोड़ा बनाने लगी। खिले रहने दो ना, वो इसका हाथ पकड़ते करीब है कर बोला। देखिए मुझसे ज्यादा फ्री मत हो और मुझे बाल खुले छोड़ना पसंद नहीं, वो नागवारी से बोलती इससे दूर हुई। किस चीज का इतना घमंड है तुम में? ये जो कपड़े हमारी दी गई खैरात है, वरना तुम्हारी औकात से बाहर हैं ये। तुम जैसी लड़की इस आलीशान महल में एक नौकरानी हो ये भी तुम्हारी किस्मत है, वरना हमारे यहाँ तो नौकरों का स्टैंडर्ड भी तुमसे बड़ा है। ये शादी खत्म होने दो, इसके बाद इस नौकरी पे आने की जरूरत नहीं। वो इसका बाजू मुड़वा कर कमरों के साथ लगाते हुए इंतहाई गुस्से में बोला। नौकरी तो अब नहीं छोड़ूंगी मैं, और रहा मेरा स्टैंडर्ड, तो अगर मेरा स्टैंडर्ड आपके घर के नौकरों से भी गिरा है तो फिर मुझे क्वालिटी टाइम की ऑफर्स क्यों दे रहे हैं? स्टैंडर्ड पैसे दौलत से नहीं किरदार से बड़ा होता है मिस्टर रूअब शाह। तुम तो इंतहाई बदकिरदार और घटिया। चटाख। रूअब करना चाहते हुए हाथ उठा और उसके नाजुक रुखसार पे निशान छोड़ता चला गया। तुम मेरे गुस्से से बच जाओ मिस जाजिया शुजात हुसैन, नौकरी तुम्हारे इख्तियार में नहीं है। मैं अगर अभी बड़ी माँ से तुम्हें निकालने का कहूँगा तो वो निकाल देंगी, बाकी अगर वो ना भी निकाल पाई तो मैं रूअब शाह हूँ और मुझे तुम जैसी औरतों को डील करना आता है। रूअब वो धड़ कर बोला
और फिर मुड़कर वहां से निकलकर फंक्शन में आ गया। वो मीशा और रोहान के हाथों जैद और कन्वल की खींचाई होते देखकर बज़ाहिर मुस्करा रहा था, मगर निगाहें बार बार बीजान के साथ बैठी जाजिया की तरफ उठ रही थी। खाने के बाद वहाँ डांस और सिंगिंग का प्रोग्राम स्टार्ट हो गया तो बीजान आराम करने की गरज से रूम में चली गई। वो वहाँ होते हुए भी खोया हुआ था और सर दर्द से फटा जा रहा था। रूअब बेटे, तुम जाकर कुछ देर आराम करो और मैं देख लूंगी सब, सुगरा ने इसके पास आकर कहा। है हाँ बरू, अब जाओ, हम संभाल लेंगे, रोहान ने कहा तो वो सर इस बात में हिलाता उठकर अंदर की जानिब बढ़ गया और अपने रूम में जाने की बजाय वो बीजान के रूम में आया तो एक छोटी लाइट ऑन थी और बीजान बेड पे सो रही थी और जाजिया वहां पड़ी बीजान की चेयर पे सर टिकाए जमीन पे बैठी बैठी ही सो चुकी थी। वो चलता हुआ इसके करीब आया और उसके चेहरे को देखने लगा जिसको कुछ आवारा लुटें चूम रही थी। इसने अपनी उंगली से इसकी लटों को चेहरे से हटाया तो इसकी निगाहें इसके रुखसार पे छुपे उंगलियों के निशान पे पड़ी तो इसने जोर से मुट्ठी भी नोची और उठकर वहां से लंबे लंबे डन भरता अपने रूम में चला आया। कमरे में आकर उसने कोट वेस्ट उतार कर जा रहाना अंदाज में सोफे में फेंके और अपने हाथ को देखते लब भयंचता वो मुड़ा और अपना हाथ जोर जोर से दीवार पे मारता जख्मी कर गया। क्यों क्यों मुझे इसकी तकलीफ पड़ रहा है? वो अपना खून आलूद हाथ देखते दिल ही दिल में सोचने लगा, मगर जैसे दिमाग माउफ हो गया था। वो हाथ पे रुमाल बांधता सोफे पे गिरने से अंदाज में नीम दराज हुआ, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। फिर वो उठकर बीजान के रूम से स्लीपिंग पिल्स लेने चला आया तो जाजिया कपड़े बदल कर बना दुपट्टे के वॉशरूम से निकली थी और इसे देखकर जल्दी से वहां पड़ा दुपट्टा उठाकर अपने शानों पे लिया। बीजान का मेडिसिन बॉक्स कहाँ है? वो इसके वजूद से निगाहें चुराते हुए बोला तो वो साइड टेबल से मेडिसिन बॉक्स निकाल कर पास आई और उसकी तरफ बढ़ाया और रूअब ने हाथ बढ़ाकर थामा तो वो इसका हाथ देखकर चौंक गए। अरे आपके हाथ से तो इतना खून बह रहा है, वो इसका हाथ पकड़कर बोली और फिर तेजी से मुड़कर अपने बैग से फर्स्ट एड बॉक्स निकाल लाई। आप बैठे, मैं आपके बैंडेज कर देती हूँ, वो पहली बार उसे आप कहकर बड़ी तमीज से बोली तो रूअब चुपचाप बना किसी आर्ग्यूमेंट के बैठ भी गया। वो उसके कदमों में बैठती बड़ी महारत से उसके बैंडेज करने लगी। वो लड़की हर लम्हे एक नया रूप दिखाकर उसे हैरान कर देती थी। अपने दुश्मन के जख्म पे मरहम रख रही हो, प्यार तो नहीं हो गया, फिर तुम अपनी नौकरी बचाने के लिए ये कर रही हो? इसकी बात पे जाजिया के हाथ एक पल के लिए थमे। मिस्टर रूअब शाह, मेरे इब्बी जान की तरबियत है ये कि दुश्मन के जख्म पे भी मरहम रखो, और संत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। आपकी जगह यहाँ कोई भी होता मैं ऐसे ही करती। हमारे सामने खून किसी का भी बहे हमसे बर्दाश्त नहीं होता।
ہم جیسے لوور میڈل کلاس لوگوں کے پاس ایک دل ہوتا جو ہر ایک کا درد محسوس کرتا ہے۔ ہمارے دل دولت کی چکاچن سے سخت نہیں ہوتے۔ وہ چبا چبا کر بولتی پھر سے اس کے غصے کو ہوا دے گئی۔